कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ में मंगरा भाई के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो भाई कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में किया जाएगा गर्मा सब्जी फसलों का बीज उत्पादन। ICAR पलांडू में संगोष्ठी का आयोजन। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के 17 अधिसूचित जिलों में उद्यान निदेशालय तथा कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा गर्मा सब्जी फसलों के लिए सब्जी बीज उत्पादन किया जाएगा। यह कार्य इच्छुक किसान, उद्यमी, सोसाइटी, सहकारी समिति या कृषक समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इसकी योजना लागत 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को 100% तथा निजी क्षेत्रों को 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू केंद्र में बेसिक स्लॉग का झारखंड की अम्लीय मृदा में विभिन्न फसल प्रणाली के तहत किसानों की भागीदारी द्वारा मूल्यांकन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कई वैज्ञानिकों सहित निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने किसानों के खेत में बेसिक स्लॉग पर किए जाने वाले प्रयोगों की जानकारी दी। साथ ही बेसिक स्लॉग को कार्यान्वित करने वाले किसानों का चुनाव कर इच्छुक किसानों के बीच इसका वितरण किया गया। इस मौसम में मटर, मसूर और चना जैसी दलहनी फसलों में फली छेदक कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। किसान भाई इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल पर इंडोस्कार्फ दवा से बने घोल का छिड़काव करें। किसान भाई अगर मटर, चना और मसूर फसल में फल छेदक कीट लग जाए तो वो फलों में छेद कर अंदर घुस जाता है और गुद्दे को खाकर खोखला कर देता है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। कृषि विशेषज्ञ इस कीट के रोकथाम के लिए बताते हैं। अभी के समय में दलहनी फसलों में खास करके मसूर, मटर और चना लगा हुआ है और जिसमें फूल निकल रहे हैं और फलियां बन रही है, तो इस समय फल छेदक कीट का प्रकोप पर्याप्त मात्रा में झारखंड राज्य में देखा जा रहा है। तो अगर मटर हो या मसूर हो या चना हो, अगर फल छेदक कीड़ा लग रहा है तो किसान भाई इंडोक्सोकार्ब नाम की दवा एक आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें, उससे उन्हें काफ़ी लाभ होगा। जो किसान इस मौसम में गर्मा मूंग की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए SML 688 नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। ये झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल है। मूंग की उन्नत किस्म SML 688 गर्मी में बुआई के लिए उपयुक्त है। ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। ये रोग अवरोधी किस्म है और इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, यदि आपको गर्मा मूंग की खेती करनी हो तो गर्मा मूंग के प्रभेद की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें SML 688 का प्रभेद बहुत ही गर्मा मूंग के लिए उपयुक्त है और इसका चुनाव कर खेती करके आप मूंग का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की जरूरत होती है। आसानी और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे किसान जुड़े हैं जो खेती के क्षेत्र में बहुत आगे जाने की पुरजोर आकांक्षा रखते हैं और उतनी ही मेहनत भी करते हैं। कठोर परिश्रम ही सफलता की जननी है, यही वाक्य मूल मंत्र है उस किसान का जो अभी हमसे मुखातिब हैं। फसल चाहे जो कोई भी हो, उससे से ज्यादा उपज प्राप्त करना है और उसके लिए जी जान से जुट जाना है, यही इनका सिद्धांत है। तो आइए इनसे मिलते हैं। हम यहाँ जमशेदपुर के दुगुरीडीह में हमारा अपना सब्जी का बागान है। आज से 10 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सभी लोग अपनी नौकरी के लिए जहाँ तहाँ तलाश करते थे, हमारे साथी संगी, लेकिन हम लोगों का कुछ अपना ज़मीन था जिसमें हमको लगा कुछ खेती करना चाहिए। और पुरानी पद्धति के अपेक्षा अभी के समय में जो नया टेक्नोलॉजी है जो सभी को पता नहीं है, जिसके माध्यम से जो लोग कि अपनी खेती को डेवलप कर सके। लेकिन यहाँ एक संस्था है आत्मा,
उसके माध्यम से हमको पता चला कि नया पद्धति से अगर खेती करते हैं, जैसे कि बहुत सारा ड्रिप वगैरह लगाए हैं उसमें, इसके बाद स्प्रिंकल वगैरह, ये सब जो नया टेक्नोलॉजी है, नया सुविधा है, इसके माध्यम से खेती करने से सब्जी का उपज बहुत बढ़िया होने लगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 5000 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आप लोग देखें मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और साथ में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और उससे जुड़ी हुई खबरें। निश्चित जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा मंगरा। जी हाँ। तो उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सब भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो अब का आपका इरादा है, का इस बार जानकारी लेकर के आए? भाई जानकारी हम ये लेकर आए हैं कि देखिए, एक कहावत है कि हौसले बुलंद हों तो सपने साकार होते हैं। ये कहावत है और यही हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, कार्यक्रम का नाम भी है। अच्छा, तो ये तो पता ही नहीं था भाई। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई फिर। अच्छा, तो अच्छा, प्रोग्राम का नाम है तो इसके बारे में कुछ पता है क्या? अब देखिए, जब जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम का नाम है हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। कहने का मतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत हम आपको ऐसे सफल किसान, ऐसे सफल पशुपालक और खेती बाड़ी और उससे जुड़ी हुई जो काम होते हैं, इससे जुड़े हुए कार्य होते हैं, जो सफल हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है जो एक बड़े समुदाय को, पूरे झारखंड को प्रेरित कर सकें अपने काम के जरिए। अच्छा, हम ऐसे लोगों से मिलवाते हैं। आप वो दीपक की बात कर रहे हैं? अरे भाई आप, लेकिन गजब आप अंतर्यामी होते जा रहे हैं। नहीं, अंतर्यामी की बात नहीं है। आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ। निश्चित ऐसे प्रेरणादायी किसान को कौन नहीं जानेगा। ये दरअसल पशुपालक हैं दीपक सांगा जी, जो नामकुम जोरार के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये
बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, ये पहले नौकरी कर रहे थे, लेकिन इनको जब इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छी संभावना दिखी तो इन्होंने नौकरी छोड़ करके सूकर पालन व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और प्रेरणा लेते हैं। कार्यक्रम दीपक ने फैलाई रोशनी नामक वृत्त चित्र देखकर। कहा जाता है कि पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है, और इस बात को साबित किया है इस नौजवान ने। यह है दीपक सांगा, जो रांची से 15 किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड के जुरार बस्ती में रहते हैं। इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और कई जगहों पर नौकरी भी की है। कलकत्ता से अंडमान निकोबार तक में जॉब किया, मगर नौकरी रास नहीं आई। लेकिन नौकरी करना इनकी मजबूरी थी, पर कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते इन्हें नौकरी छोड़कर रांची आना पड़ा। यहीं आकर इन्होंने शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में नौकरी कर ली, पर इनके मन में पहले से ही ये बात चल रही थी कि अपना कुछ किया जाए, लेकिन बहुत अधिक पूंजी भी इनके पास नहीं थी। हाँ, अभी तक इन्होंने कुछ रुपयों की बचत अवश्य की थी। अपने पिता की सलाह पर इन्होंने सूकर पालन करने की बात सोची, परंतु सूकर पालन के संबंध में इनके पास कोई जानकारी भी नहीं थी। मन में यह डर भी था कि मेहनत से कमाई हुई थोड़ी बहुत जो भी पूंजी है कहीं वो डूब न जाए। पर साहस करके मन में ये ठान लिया कि चलो छोटे ही स्तर पर से ही शुरुआत की जाए। कल की वो शुरुआत आज आपको दिखाई दे रहा है। कल के उस दीपक और आज के दीपक में अंतर है। सूकर पालन की इस व्यवसाय ने आज इनके अंदर एक आत्मविश्वास को जगाया है, इन्हें समृद्ध बनाया है। हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं नामकुम प्रखंड के जोरार गांव के सफल पशुपालक दीपक सांगा के साथ, जिन्होंने सूकर पालन के व्यवसाय को एक नया आयाम देकर सफलता के झंडे गाड़े हैं। तो आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने अपना 12th किया सेंट ज़ेवियर कॉलेज रांची से। एंड उसके बाद मैंने अपना लाइफ को देखा, सोच किया। देन फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ। देन फिर मैंने मतलब HM के बारे में मुझे जानकारी हासिल हुई, होटल मैनेजमेंट के बारे में। तब फिर मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में पूरा जानकारी लिया और फिर इंटरव्यू फेस किया, एग्ज़ाम लिखा, तो मेरा सिलेक्शन हो गया कैलकाटा के मेरिडियन स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में। वहाँ जाकर मैंने HM कंप्लीट किया एंड वहाँ के कैंपस में ही मेरा जॉब मिल गया। एंड मेरा फर्स्ट जॉब मुझे मिला कैलकाटा के पेयरलेस इन, जो सरोवर ग्रुप से बिलोंग करता है, वहाँ पे मैंने जॉब किया। उसके बाद मेरा सेकंड जॉब हुआ अंडमान निकोबार, जो हमारा द्वीप समूह है, वहाँ के पेयरलेस रिसोर्ट में। वहाँ फिर वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं वापस कैलकाटा आया। कैलकाटा में मैंने वैदिक विलेज में जॉब किया। वहाँ ड्रॉप आउट करने के बाद वहाँ से फिर रांची आया। कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम के कारण से मुझे रांची आना पड़ा, जो मेरा घर है, जहाँ मेरा घर है। तो फिर रांची आने के बाद मैं सोचा कि क्या करूँ। देन फिर मैं अगेन फिर होटल इंडस्ट्री में रांची के एक अच्छे होटल जो कैपिटल हिल है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र किया गया कैपिटल रेसिडेंसी। वहाँ जॉब करने के बाद घर से आना जाना करता था मैं, तो मेरे बैंक में कुछ सर्टेन अमाउंट जमा हुआ था, मतलब एक अच्छा बैंक बैलेंस मेरा था। एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत खुश था कि एक अच्छा जॉब है और एक अच्छा सैलरी है मेरा। कृषि के क्षेत्र में किसान खेती के साथ साथ पशुओं का पालन भी करते रहे हैं, जिसमें गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी आदि। पर आज किसान इन सभी के साथ साथ सूकर पालन पर भी जोर दे रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि सूकर पालन में मुनाफा काफी अधिक है और खर्च काफी कम। सूकर पालन अब एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। अब सूकर पालन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी काफी हो रहा है, और इससे सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी जुड़ रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है दीपक सांगा। मेरे यहाँ मतलब इस फॉर्म को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। जैसे थाईलैंड से एक बार आए थे फिशरी एंड गिल्स के। एंड आई रिमेम्बर, वो घटना मुझे याद है कि वो जब लोग आए थे तो उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आता था, और ना मतलब इंग्लिश भी नहीं आता था, ना हिंदी आता था।
तो हुआ ये कि वो लोग अपने साथ ट्रांसलेट करके आए थे। आई डोंट थिंक सो कि किसी के घर में, मेरे फ्रेंड में या मेरे सर्किल में किसी के घर में या उसके फॉर्म को देखने से थाईलैंड के लोग आए। तो इस बिज़नेस के थ्रू मैं थाईलैंड में भी लोग जानते हैं, भले कि कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि हाँ झारखंड में रांची के जोरार नामकुम में कोई एक दीपक नाम करके लड़का है जो कि इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और वो इतना शोहरत और दौलत हासिल किया है। झारखंड राज्य में सुकर पालन बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है। इसकी मुख्य वजह ये भी है कि सुकर पालन में काफी आमदनी है, मेहनत बहुत कम है और सुकरों की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक है। साथ ही साथ इसका विकास भी तेजी के साथ होता है। अगर बाजार की बात करें तो झारखंड में इसकी बाजार व्यवस्था काफी मजबूत है और यहाँ सुकरों के मांस की मांग भी बहुत अधिक है। पालन अभी झारखंड में काफ़ी प्रचलित हो रहा है और बहुत सारे जो किसान भाई जो पशुपालन करना चाहते हैं वो सुकर पालन में आ रहे हैं, सुकर पालन की ओर बढ़ रहे हैं और सुकर पालन कर रहे हैं। सुकर पालन जो है झारखंड के लिए काफ़ी उपयोगी है अगर पशुपालन की बात करते हैं। और सुकर पालन क्यों करते हैं झारखंड में जो किसान जो सुकर पालन से जुड़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि अन्य पशुओं की तुलना में सुकर पालन जो है वो काफ़ी लाभदायक है। इसका ये मुख्य कारण है कि कम समय में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका ग्रोथ होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बच्चे अधिक देते हैं, खर्च कम है इसमें, जो है कि रख रखाव में खर्च कम है, आवास में खर्च कम है और जो है कि कम दाना खा करके ज़्यादा इसमें ग्रोथ होता है। और मार्केट की यदि बात करते हैं, बाजार सुविधा झारखंड में काफ़ी अधिक है। इस कारण से सुकर पालन व्यवसाय जो है काफ़ी झारखंड में फल फूल रहा है और हमारे सुकर पालक जो हैं सुकर पालन को अपना करके काफ़ी इससे मुनाफा कमा रहे हैं। सुकर पालन अगर कोई किसान करना चाहता है और यदि उसके पास बहुत अधिक पूंजी नहीं है तो छोटे स्तर पर भी इसकी शुरुआत 1-2 सुकरों के साथ करें। हाँ, सुकर पालते वक्त उसके नस्ल को ध्यान में अवश्य रखें। किसान भाई जब भी सुकर पालें तो TND नस्ल का ही चुनाव करें। ये बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और साल में औसतन 12 से 15 बच्चे देता है। इसके रख रखाव पर भी कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। इनमें बीमारियां भी बहुत कम होती है। साल में एक सुकर से लगभग 10 से 12 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। पालन में एक और मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो सबसे मुख्य बात जो है कि इसमें बीमारियों की संभावना भी काफ़ी कम होती है। रिस्क कवरेज भी बहुत जो है कि रिस्क इसमें कम है, क्योंकि ज़्यादातर जो पशुपालन में जो हमारे किसान भाई वो परेशान होते हैं कि कोई भी बीमारी आती है उससे इसमें मृत्यु दर अधिक हो जाती है पशुओं में। लेकिन सुकरों में ऐसी कोई बात नहीं है, जो इसमें बीमारियां बहुत ही कम होती है और इसके कारण जो है इससे होने वाली हानियां जो है, मृत्यु जो है, ये सुकरों में काफ़ी कम होती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई जो सुकर पालन से जुड़ना चाह रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से सुकर पालन से जुड़ रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा जो है मुनाफा कमा रहे हैं। अमीर बनने का आसान उपाय है सुकर पालन और इस बात को साबित कर दिखाया है दीपक सांगा ने। दीपक सांगा ने 5 सुकरों के साथ सुकर पालन का व्यवसाय शुरू किया था। आज इनके पास 100 से अधिक सुकर है। साल में करीब 8 लाख रुपए की कमाई ये कर लेती है। दीपक सांगा का मानना है कि सुकर पालन से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं और ये बात बिल्कुल सही भी है। मैंने 4 पिगलेट से स्टार्ट किया था। 4 मादा सुकर लिया और 1 मेल लिया, लाया, रखा उसको और जब उसके बाद बढ़ा मेरा फार्म और जब आज मेरे पास टोटल अभी 90 है, टोटल नंबर 90 है, जो बढ़ता घटता रहता है। एक्चुअली अगर हर समय देखिएगा, एवरेज देखिएगा तो मेरे पास हमेशा 130 या 120 रहेगा, बट अभी करंट मेरे पास 90 है। तो आपने कितनी पूंजी लगाई थी और आप अपने मुनाफा को किस तरह से देखते हैं? कितनी पूंजी लगाई, कितना मुनाफा हुआ आपको सालाना? सालाना मेरा मैंने स्टार्टिंग किया था 30 से, मतलब 35,000 35,000 से शुरू। हाँ, 35,000 जो रूम बनाने में, छत लगाने में, जिस 2 रूम बनाने में, जो ईंटा और जो बालू, जो अस्बेस्टर, रड जो भी लगा मेरा 35,000 मैंने मतलब फर्स्ट टाइम जो मैंने अपने बैंक से पैसा निकाला था वो था 35,000 रुपया। उसके बाद पैसा आता गया, पैसा जाता गया, मैंने भी अपना कुछ बैंक बैलेंस डाला, तो वो इशू नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने उससे कहीं ज़्यादा कमाया। और अभी का मेरा सालाना टर्नओवर है, आपका सालाना टर्नओवर 7 लाख 8 लाख, ये मेरा सालाना का टर्नओवर है। सुकर एक ऐसा प्राणी है जो किसी भी परिस्थिति में रह लेता है। न खिलाने पर ज्यादा खर्च, न दवा पर खर्च, न उसके रहन सहन पर खर्च। तो सुकर पालन सचमुच बचत वाला ही व्यवसाय है। आइए दीपक सांगा से ही जानते हैं
उनके सूकर पालन के बारे में। सुकर जब लाया तो फिर जिस रूम बनाया, रूम को आपको पर डे सुबह में साफ़ करना है। देन उसके बाद पानी से आप साफ़ कर दो उसको, पूरा एरिया को क्लीन करो। अंदर का रूम मैंने 2 रूम बनाया है, मतलब रूम है उसका, एक अंदर का सेक्शन है, एक बाहर का सेक्शन है। अंदर का सेक्शन में सुकर बस सोता है और मतलब उसका बेबी सा रहता है, और बाहर के एरिया में वो खाना खाता है या सेट करना, पोटी करना, वो सारा बाहर में करता है। खाने के लिए और रहने के लिए अलग अलग जगह है। हाँ, मतलब खाने के लिए और रहने के लिए अलग अलग जगह है। और जो सैड किया हुआ है, मतलब छत बनाया हुआ, वो केवल अंदर सोने के एरिया में, बाहर के एरिया में। मतलब आप इस बिज़नेस में जितना कोशिश कीजिए कम पैसा डालने का, क्योंकि एक सुकर एक ऐसा जानवर है, ऐसा प्राणी है कि वो किसी भी हालात में रह लेता है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दीपक सांगा का मानना है कि सूकर पालन से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, और ये बात बिल्कुल सही भी है। अपने सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि मतलब इस बिज़नेस को आप, बहुत लोग सोचते हैं कि सुकर छी थू ऐसा कहा जाता है, बट आप उसको उस सेंस में मत लो। आप ये सोचो कि एक काम कर रहे हैं, या आप इसको पार्ट टाइम के तौर पे भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पूरे 24 घंटे में जस्ट 5 घंटा देना है। अब 5 घंटा देख के अगर आप, मेरा देखा जाए मंथली का देखा जाए, तो अगर मंथली का सारा चीज़ देखा जाए तो मैं आराम से 30-40 से अबव कमाता हूँ, या 55 से भी। एक महीने में 50,000 से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। ऊपर कमा लेता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, बिजनेस का रूल से। सपोज दैट मैं कभी केयर नहीं कर पाया तो कुछ बेबीज मर गए, या फिर मान लीजिए कहीं पे मार्केट का कीमत डाउन हुआ, तो जो हाँ मैं 8,000 में बड़ों को बेचता हूँ, उसके जगह पे हमको कम मिल देगा। ऐसा होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, बट ऐसा नहीं कि, लेकिन एक अच्छा गेन मिलता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप इसको करो, करके देखो आप। और हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इस सुकर पालक को एक बार कर ले तो वो दोबारा मतलब दूसरी तरफ नहीं जाएगा। यानी कि हमारे किसान भाई अपना ही सकते हैं, साथ ही हमारे युवा भी इसे हाँ, एक बेहतर करियर के तौर पर अपना सकते हैं। नहीं, मैं तो कहूँगा कि बेहतर करियर के तौर पर इसको चुना जाए तो बहुत अच्छा है। सचमुच कर्म योगी कभी मात नहीं खाता। दीपक ने अपनी मेहनत, अपने कार्य कौशल और धैर्य के बल पर ये मुकाम पाया है। सफलता के रास्ते में कठिनाइयां तो आती हैं, मगर उन कठिनाइयों से जो 2-2 हाथ करने को तैयार रहते हैं, उन्हें उनका मुकाम अवश्य मिलता है। और सुकर पालन में तो कठिनाइयां बहुत कम हैं। अगर आपका प्रयास सही दिशा में और मेहनत भरा रहा तो आपकी सफलता आपकी मुट्ठी में है। और कहा भी जाता है कि हौसले बुलंद हों तो हर काम आसान हो जाता है। हाँ भाई, निश्चित ये तो बहुत ही अच्छा कारनामा किया है इन्होंने। होटल मैनेजमेंट और इतनी हायर एजुकेशन लेने के बावजूद जिस तरह से ये खेती कर रहे हैं, पशु पालन, सुकर पालन कर रहे हैं, वाकई प्रेरणा वाली बात है। बात ऐसी है कि जो क्षमतावान होते हैं वो जो काम करते हैं उसमें सफल होते हैं। निश्चित। तो भाई बातें तो चलती रहेगी, आइए उसके पहले देखते हैं ये संदेश। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। तो जानकारियों का सिलसिला तो अब खत्म हो चुका है, तो भाई हाँ। किसान भाई बहनों को क्या कहना है? किसान भाई बहन, कागज कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001।
पता तो आप नोट कर ही लेते हैं, लेकिन किसान भाई बहनों, किसी भी तरह की कृषि संबंधी समस्या हो या कुछ सुझाव देना हो तो आप हमें खत अवश्य लिखिएगा। आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपके कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और मंगरा और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।